नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरियाणा नू हिंसा के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, बड़ी पुलिस गश्त, मिश्रित आबादी वाले इलाकों पर नजर। हरियाणा के नूह में हुई घटना के बाद उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नूह की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी करते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने खास तौर पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर यहां निगरानी के आदेश दिए हैं। टिहरी में भी होगा विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन, संस्कृति और पहाड़ी व्यंजन से कराया जाएगा रूबरू। मसूरी की तर्ज पर टिहरी के आगरा खाल में भी विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन होगा। कार्निवाल आयोजकों ने टिहरी डीएम से सहयोग मांगा है। कार्निवाल को आगरा खाल थोल महोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। रामनगर में बरसाती नाले में टाटा सुमो के बहने से ड्राइवर की मौत। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे अवरुद्ध। उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो वहीं मैदान इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नैनीताल जिले के रामनगर में बरसाती नाले में टाटा सुमो बह गई। हादसे के वक्त टाटा सुमो में 4 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहले ट्रिपल तलाक के खिलाफ जीती ऐतिहासिक जंग, अब सायरा बानो ने बदली 23 महिलाओं की किस्मत। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो का 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसी बीच उन्होंने बताया कि ट्रिपल तलाक के मामले में वो 23 महिलाओं की मदद कर चुकी है और तकरीबन 2 दर्जन ट्रिपल तलाक के मामलों पर परिवारों को काउंसलिंग करवाकर आपसी सुलह कराई गई। हरिद्वार में किसान नेता का अश्लील वीडियो वायरल, उपद्रवियों ने किया बवाल। शहर में बवाल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में एक समुदाय द्वारा दूसरे पक्ष के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर पथराव करने की बात सामने आई है। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस पहुंच गई। इसके बाद पथराव करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे पीड़िता की पहचान कर ली है। साथ ही वीडियो को वायरल करने को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। 4 अगस्त को रिलीज होगी गढ़वाली फिल्म पोथली, ये है कहानी। पोस्टर लॉन्चिंग के दौरान फिल्म बनाने वाली टीम ने कहा कि फिल्म किसी भी चरित्र विशेष के बजाय कंटेंट आधारित है। संस्कृति भवन पे प्रेक्षागृह में गढ़वाली फिल्म पोथली के निर्माता निर्देशकों रवि मुंबई ने फिल्म की कहानी और उनके किरदारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बीते साल जिस तरह से अंकिता भंडारी और किरण नेगी के साथ बर्बरता हुई, उसे कहानी के रूप में दर्शाया गया है। नैनीताल जिला पंचायत उपाध्यक्ष अन्नू बादशाह पर मुकदमा दर्ज, महिला ने बताया परिवार को जान का खतरा। पढ़िए पूरी खबर। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल उर्फ अन्नू बादशाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक महिला ने उन पर जमीन के मामले में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है। टिहरी में शराब के नए ठेके का जबरदस्त विरोध, लोगों के आगे झुका मालिक बंद करेगा दुकान। हटवाल गाँव में ग्रामीण शराब का ठेका खोलने के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीणों के गुस्से और विरोध को देखते हुए शराब ठेका मालिक ने दुकान बंद करने का फैसला लिया है। देहरादून नगर निगम ने शुरू किया भवन स्वामियों के सेल्फ असेसमेंट का सत्यापन, लगाया 4 गुना जुर्माना। नगर निगम ने भवन स्वामियों द्वारा जमा किए गए अपनी संपत्तियों के सेल्फ असेसमेंट फॉर्मों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। सत्यापन के दौरान भवन स्वामी द्वारा किए गए सेल्फ असेसमेंट में कमियां पाए जाने के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर जुर्माने के रूप में 4 गुना भवन कर की वसूली की जाएगी। रामनगर में फटा बादल, क्षेत्र में घुसा मलबा। रामनगर में ककराड़ नाले के आसपास बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में मलबा घुस गया है। घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बहरहाल सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग ने टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया है। पौड़ी में आवारा कुत्तों को लेकर कांग्रेस मुखर, अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। पौड़ी में आवारा कुत्ते लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। वहीं कांग्रेस ने आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। 5 साल के मासूम से की थी रेप की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले दोषी को स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अलग अलग धाराओं में 16,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों को 1 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए गए हैं। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर व्यापारी से ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस। शहर के एक व्यापारी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे 5 लाख से अधिक रुपए ठग लिए गए। व्यापारी की तहरीर पर काठगोदाम पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। व्यापारी का कहना है कि बदनामी के डर से उसने पैसे दे दिए, लेकिन फिर बार कॉल आते रहे और पहले से ज्यादा पैसे मांगे गए, जिससे तंग आकर व्यापारी पुलिस के पास पहुंचा। होटल के कमरे में मिली लाश, युवती के परिजन पहुंचे नैनीताल तो हुआ नया खुलासा, सुनकर हर कोई हुआ
हैरान। नैनीताल के एक होटल में युवती की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बुधवार को मृतका के परिजनों ने नैनीताल पहुंचकर मामले में नया खुलासा किया। उन्होंने बताया कि युवती की मौत के बाद से फरार युवक मृतका का पति नहीं है, बल्कि वह पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। परिजनों ने युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को नैनीताल हल्द्वानी रोड स्थित नेशनल होटल में मुरादाबाद निवासी इरम खान का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि वह अपने पति के साथ वहां आई थी, लेकिन युवती के साथ उसका पति बनकर रह रहा युवक मौके से फरार हो गया था। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया था। मास्टर प्लान के तहत बन रहे पुल का ढांचा गिरने से हादसा, नदी में बहे 2 मजदूर, एक की जान बची। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन वैकल्पिक पुल का ढांचा खड़ा किए जाने के दौरान हादसा हो गया। ढांचा गिरने से 2 मजदूर अलकनंदा नदी में बह गए। एक मजदूर को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा मजदूर लापता है। 24 घंटों में लावारिस कुत्तों ने 9 लोगों को काटा। पौड़ी में 5 साल की मासूम को भी नोच डाला। लावारिस कुत्तों के हमले शहर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते सोमवार को बच्ची पर हमला करने के बाद कुत्तों ने 24 घंटों में करीब 9 और लोगों को काटा। घायल लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। शहर में इन दिनों लावारिस कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। बीते सोमवार को मासूम बच्ची को कुत्तों के झुंड ने घायल कर दिया था, जिसके मंगलवार सुबह 24 घंटे में कुत्तों ने काटकर 9 लोगों को जख्मी कर दिया। नैनीताल के ओखल ढूंगा में फटा बादल, घरों में घुसा पानी और मलबा, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोग। नैनीताल में कोटाबाग की ग्राम पंचायत ओखल ढूंगा में बादल फटने की घटना से लगभग 50 परिवारों के घरों और गौशाला में पानी और मलबा घुस गया। प्रभावित परिवारों को ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखल ढूंगा में स्थापित किया गया है। देश में पहली बार हुआ PPS कैडर का रिव्यू, अब जल्दी बढ़ सकते हैं 13 पद। राज्य बनने के बाद पहली बार प्रांतीय पुलिस सेवा कैडर के पदों का रिव्यू हुआ। इसमें अब जल्दी 13 पदों पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए आने वाली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है, जिसमें मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद प्रदेश में PPS के 156 पद होंगे। हालांकि वर्तमान में भी मौजूदा पदों के सापेक्ष PPS अधिकारियों की बेहद कमी चल रही है। साधु हत्याकांड, खूब हंसी मजाक कर रहे थे दोनों साधु, फिर क्यों की हत्या, घबराए आरोपी ने रोते रोते बताई कहानी। बाबा काली कमली धर्मशाला के मैनेजर पूरण सिंह ने बद्रीनाथ थाने में दी तहरीर में बताया कि दोनों साधु कई सालों से बद्रीनाथ धाम में आ रहे थे। आरोपी दत्त चैतन धर्मशाला के कुटिया नंबर 14 और मृतक बाबा सुनकारा रामदास 15 नंबर कमरे में रहते थे। दोनों हमेशा साथ रहते और खूब हंसी मजाक करते थे। घटना से पहले भी दोनों साधु आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मंगलवार को दोपहर में जब दत्त चैतन अकेला दिखाई दिया और बाबा सुनकारा के कमरे में ताला लगा हुआ था, तो दत्त चैतन से पूछा गया कि बाबा कहाँ हैं और सुबह से क्यों नहीं दिखाई दिए। इस पर वह घबरा गया और रोने लगा। पूछने पर दत्त चैतन ने बताया कि गुस्से में उसने बाबा सुनकारा के सिर पर हथौड़ा मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और उसका शव अपने कमरे में छुपा रखा है। उधमसिंह नगर में NH 74 पर मिला अज्ञात युवक का शव, गला रेत कर की गई हत्या, जांच शुरू। उधमसिंह नगर स्थित किच्छा सितारगंज नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। युवक की हत्या का शव सड़क पर फेंका गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की गला रेत कर हत्या की गई है। मामले की जाँच के लिए दोनों टीमें लगाई गयी है। पुलिस युवक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का अलर्ट, बागेश्वर में मंगलवार को हुई 840% ज्यादा बारिश। उत्तराखंड में मंगलवार रात से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पहाड़ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि इस हफ्ते भी लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी 6 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर आगामी 6 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। कैबिनेट में आ रही प्रांतीय पुलिस सेवा के ढांचे का प्रस्ताव, बदलाव पर ये भी है चर्चा। उत्तराखंड में पिछले दिनों पुलिस के सिपाहियों के ढांचे में हुई कमी एक बार फिर चर्चाओं में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में प्रांतीय पुलिस सेवा के ढांचे को बढ़ाए जाने की चर्चाएं चल रही है। खबर है कि इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे कैबिनेट के समक्ष चर्चा के लिए लाया जाएगा। अपर सचिव गृह अतय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 3 अगस्त को उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर तमाम प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इन्हीं में से एक गृह विभाग का यह भी प्रस्ताव है, जिसमें PPS कैडर के ढांचे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, हरियाणा के नूह हिंसा पर जताया आक्रोश। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी इस हिंसा का असर देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर आज प्रदेश भर में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका ये भी कहना है कि अगर उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।